ये डबल कटोरी ब्लाउज जो कटिंग किए थे हम लोग, उसका चलिए सिलाई करते हैं। इसका पीछे बैक का पार्ट है, उसमें टेकिन लगा देते हैं। 1/2 इंच का पकड़ करके उसको टेकिन लगेगा 2 जगह। डबल सिलाई करने से वो मजबूत हो जाता है। एक बार यहाँ से भी कर देना है, 1/2 इंच पर यहाँ भी सिलाई होगा। इसको अच्छी तरह से लॉक कर लेना है। लॉक करके निकालते हुए भी कर सकते, नहीं तो यहीं से भी मुड़ सकते हैं। ये हो गया पीछे वाला पार्ट का सिलाई। अब कटोरी है, ये कटोरी को पल्ले को सीधा कर लेते हैं बैठा करके, और नीचे वाला पार्ट को भी सही से बैठा करके दोनों जो कम कटा हुआ है उसको आगे की तरह जोड़ लेंगे। जोड़ करके दोनों को बराबर करके उसको अच्छे से कटिंग कर देंगे, हल्का सा 1/2 इंच का कटिंग। 1/2 इंच का कटिंग करके दोनों को बराबर कर लेंगे। देख लेंगे वो छोटा बड़ा कौन सा है, जो छोटा साइज रहेगा आगे होगा, इसमें भी कटिंग कर लेंगे। अब इसको दोनों को पकड़ के स्टिच कर लेंगे। लॉक करते ही हुए ही सिलाई को करना है। फिर इधर भी लॉक कर देंगे, यहीं से घूम जाएंगे और इस पर डबल सिलाई करेंगे। ये हो गया है एक कटोरी। अब इसको 1/2 इंच नीचे वाला साइड होता है पट्टी, उसमें 1/2 इंच का लगाएंगे टेकिन, और इसको लॉक करके निकाल देंगे। एक बार किए हैं आप 2 बार कर लीजिएगा, उससे सिलाई मजबूत हो जाता है। ये कटोरी हो गया है। अब इधर से साइड पट्टी हमेशा नीचे की तरह से लगेगा, नीचे से ऊपर आएगा। यहाँ पर लॉक करते हुए सिलाई करना है। अच्छे से नाखून से प्रेस करके सिलाई करते हुए ऊपर चले जाइए। तो अब ये अटैच हो गया है टुकी में, कटोरी में अटैच हो गया है। अब इस पर डबल सिलाई कीजिए। अब इसको एक बार और सिलाई करके मजबूत कर देते हैं। अब यहाँ से निकाल दीजिए। निकालने के बाद अब इसमें कमर पट्टी लगेगा। उल्टा सीधा देख करके कमर पट्टी को अटैच कर लेते हैं। इसको पकड़ के 1/2 इंच पर मार्जिन रख के सिलाई करते हैं। यहाँ से लॉक करके सिलते हुए इसका जो खुटका है उसको पकड़ के दबा करके, और ये भी सिला हुआ पॉइंट को दबाते हुए निकल जाना है। इस पर एक और सिलाई लगाइए, नहीं तो फिर ऊपर से चाप मशीन चला देंगे। ये डबल सिलाई करके मजबूत कर दिए हैं और चाप मशीन चला करके कंप्लीट करते हैं। चाप मशीन लगाते हैं। अब ये भी सिलाई हो गया है कंप्लीट। अब इसमें आई की पट्टी लगेगी 2 इंच वाला। इसको इस तरह से पकड़ के 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए सिलना है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको काट करके हटा देना है। फिर 1/2 इंच का सिलाई लेते हुए 1/2 इंच का सिलाई लेते हुए पकड़ करके सिल दीजिए। फिर इसको कपड़ा को अंदर करके और एक सिलाई देना है यहाँ से। यहीं पर हुक का पट्टी काज बनेगा, और इसके बगल से जस्ट बगल से ही एक सिलाई और, इसको काट के हटा दीजिए। फिर बगल से एक सिलाई और लगेगा, 2 सिलाई इसमें लगता है। ये हो गया कंप्लीट। इसी तरह दूसरा टुकी भी उठाते हैं और उसको सिलाई करते हैं। सेम वही प्रोसेस रहेगा। डबल सिलाई करके मजबूत कर लेंगे। फिर उसके बाद 1/2 इंच को पकड़ के यहाँ से सिलाई होगा नीचे वाला पट्टी में। इसमें डबल भी लगा सकते हैं, तो एक बार में भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर 1/2 साइड पट्टी देख करके जोड़ लीजिए। नीचे से हमेशा सिलाई लगता है। लॉक करके यहाँ से सिलाई करते हैं। यहाँ भी लॉक करके निकाल लेंगे। एक सिलाई और लगा देते हैं। फिर पट्टी कमर पट्टी को अटैच करते हैं। उल्टा सीधा देख करके कमर पट्टी को लगाना है।
हाफ इंच का सिलाई मार्जिन लेते हुए सिलाई करना है। फिर ऊपर से सिलाई में चाप मशीन लगा दीजिए। अब इसमें हुक का पट्टी 2 इंच का लगा देते हैं। इस तरह से बैठा करके ऊपर से ही सिलाई इसका होता है। जो कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ रहा है उसको काट करके हटा देते हैं। अब इसको नाखून से प्रेस कर देते हैं। प्रेस करने के बाद ये अंदर डबल फोल्ड करके ये सिलाई अंदर की ओर चला जाता है। ऐसे में हुक लगेगा। इसमें कच्ची सिलाई लगा देंगे हम लोग। कच्ची सिलाई लगा करके तैयार कर लिए। अब इसको नाप लेंगे कितना इंच पर है ये, दोनों साइड परफेक्ट। नाप लेने के बाद दोनों पकड़ करके दोनों पट्टी में इंची टेप से मिला लीजिए। मिलाने के बाद अच्छे से 14.5 इंच पर आ रहा हमारा, वहाँ दाग लगा लेंगे। दाग लगाने के बाद उसको पकड़ करके कच्ची सिलाई लगा देंगे। इसमें भी वही उसी तरह से एक ही जैसा होगा। ये नीचे का फोल्ड किया जा रहा है। इसको कच्ची सिलाई लगेगा, फिर इसमें कच्ची सिलाई को हेम करके कच्ची सिलाई को खोल देंगे। ये बाजू का है। बाजू में एक्स्ट्रा कपड़ा रखे थे जो कटिंग करके वही अटैच कर रहे हैं, जिससे बाजू बढ़ जाएगा हमारा। और पट्टी है जो 1 इंच मुड़ने वाला पट्टी है। इसको सिल करके तैयार करके रखे हुए थे। फिर इसको नाखून से प्रेस कर दीजिए अच्छे से। प्रेस करने के बाद में मोड़ करके इसको सिलाई कर देंगे। फिर ये इसको भी हेम करेंगे। हेम करने के बाद इसका भी सिलाई खुल जाएगा। अब यहाँ पर साइड में जो हम लगाए थे दाग फिटिंग वाला ब्लाउज का हिसाब से 21 इंच पर इसका चेस्ट का था, वहीं पर सिलाई पकड़ कर उसको हम लोग लगा लेंगे। आप इसको नाप लेते हैं ब्लाउज से भी, नहीं तो फिर मेजरमेंट लिख भी सकते हैं आप। हम ब्लाउज के नाप का ही बता रहे हैं आपको। ये 10.5 है, इधर भी 10.5 है। और कमर जो है, कमर हम पकड़ करके रख के बता रहे हैं, ईजिली ही समझ में आ जाएगा। कमर भी हमारा नाप ले रहे हैं। 16.5 है कमर। दोनों तरह से हम लोग नाप सकते हैं। और इसका बाजू भी इसी तरह से नापेंगे। पकड़ करके उसको रख के भी नाप सकते हैं, नहीं तो इंची टेप से भी रख के नाप सकते हैं। थोड़ा सा बढ़ा करके लगाना है, लंबाई भी 1 इंच कम। और इसको इस तरह से थोड़ा सा खिंचाव करते हुए लगा देना है और इस सिलाई कर। अब हो गया हमारा ये। इसको भी पकड़ करके कितना आ रहा देख लेते हैं। 7.5 इंच वहाँ पर लगा लेते हैं दाग। जैसे आपको आसानी हो उस तरह से कीजिए। दोनों तरह से बता दे रहे, कपड़े से भी और इंची टेप से भी। यहाँ से देख लेते हैं कितना आ रहा है नाप करके इंची टेप से। दोनों में इक्वल नापेंगे, दोनों सेम करके। यहाँ से बाजू का हम लोग दाग लगा लिए हैं। अब यहाँ साइड में 2 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई को कर लेना है। यहाँ लॉक करके निकाल देंगे।
एक सिलाई और साइड से 1/2 इंच की दूरी पर लगा करके निकाल देंगे। अगर टाइट होता है तो कम और ज़्यादा करने में अच्छा रहता है। यहाँ से भी लॉक करते हुए इसको सिलाई को निकाल लेते हैं। सेम उसी तरह से डबल सिलाई कर देते हैं। ये हमारा सिलाई हो गया है। अब इसमें बाजू अटैच करेंगे। इस कच्ची सिलाई को खोल देते हैं। बाजू से पहले हम लोग इसमें गला पट्टी लगा लेते हैं। जो 4-5 कटिंग किए थे उस सबको जोड़ करके रखे हुए हैं और इसका देखिए ऐसे इसको रखते हुए गला का पट्टी का अटैच कर रहे हैं। इसको रखते हुए 1/2 इंच यहाँ से लॉक करके सिलाई करेंगे। अब इसको हल्का हल्का खिंचाव करते हुए धीरे धीरे खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना है। ज़्यादा खींचने से गला का शेप खराब हो जाता है। इसको खींच कर निकाल देते हैं लॉक करके। जितना कपड़ा एक्स्ट्रा बचा उसको कट कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा मोड़ करके यहाँ पर कट लगा देंगे। कट लगाने से यही होता है ना, ब्लाउज हमारा अच्छा से बैठ जाता है। 2-3 जगह तो ऐसा मत काटिएगा कि कपड़ा ही कट जाए, हल्का हल्का कटिंग करना है। अब इसको फोल्ड करके 1/2 इंच पर सिलाई करना है। ये सिलाई अच्छे से देख के करना है। नीचे का कपड़ा दबना नहीं चाहिए। और इसको पकड़ पकड़ के पूरा अच्छे से पकड़ के नाखून से प्रेस करते जाइए और सिलाई लगाते जाइए। पूरा गला में इसी तरह सिलाई लगेगा। अब यहाँ से सिल करके निकाल देंगे। अब इसको जो बचा हुआ मार्जिन कपड़ा है उसको अच्छे से काटना है और देखना भी है कि कहीं ब्लाउज ही ना कट जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ब्लाउज कट जाता है। मेरा भी बहुत सारा ब्लाउज इसी तरह बर्बाद हुआ है। अब बाजू को थोड़ा सा खर लेंगे आगे में और खरा हुआ आगे लगेगा। दोनों तरह देख करके लगाना है। ये बंद बाजू है इसीलिए गोलाई वाला गोल घुसा करके उसको अंदर में और सिलाई टू सिलाई मिला लेना है और स्टिच करना है। सिलाई देखेंगे हमारा बैठा है नहीं बैठा है, ये सब देखना है। पर अगर सिलाई नहीं मिलेगा तो अच्छा से बैठेगा नहीं। यहाँ से लॉक करते हुए उसका जो कपड़ा है उसको बढ़िया से दबा दीजिए। दबाते हुए सिलाई करते हैं। 1/2 इंच के गोल मार्जिन लेकर के पूरा गोल राउंड शेप में सिलाई होगा। और सिलाई करते समय यही देखना है कि हमारा बाजू सही से अटैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, चुन्नट आ रहा है कहीं, यही सब चीज़ का बातों का ध्यान देना पड़ता है। आराम आराम से लगाने से अच्छी तरह से बाजू बैठ जाता है। और कम ज़्यादा आपको देख करके करना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए करना है। डबल सिलाई करना है। हम एक ही सिलाई करके इसको हम छोड़ दे रहे हैं। अब इस बाजू को भी इसके अंदर करके और पकड़ करके सिलाई टू सिलाई मिला करके इसको भी उसी तरह सेम कर देना है। ये बैठा के करने से ना अच्छा से बैठ जाता है। अब ये भी सिलाई हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरा बाजू का भी इसको भी डबल सिलाई लगा देंगे। हम एक ही सिलाई लगाएं, अब डबल कर लीजिएगा। अब हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो गया है।